क्लास 10। पिछले क्लास में मैं तुम्हें नया रास्ता का 18वां अध्याय बताई थी। 18वें अध्याय के अंत में बताया गया था कि मीनू जो है वह नीलिमा के घर जाती है, उसकी तबीयत खराब होती है, तो वहाँ पर वह कुछ देर वहाँ पर रुक कर उसके बाद वापस वह फिर अपने हॉस्टल चली आती है। अब 19वें अध्याय के शुरुआत में बताया गया है अमित के घर में जो है अमित के घर का दृश्य, उसके बारे में। वहाँ पर सब लोग, जब से अमित का रिश्ता टूटता है, सब लोग उदासी छाए रहते हैं, उसके घर में जो है उदासी छाया रहता है। तो इस तरह से अमित जो है, अमित को उसकी माँ बार बार शादी के लिए पूछती है, लेकिन अमित जो है वह बिल्कुल ही नकार देता है। वह ऐसे वैसे बात बनाकर वह निकल जाता है और जो है वह शादी करने से मना कर देता है। तो अब जो है इसमें 19वें अध्याय में जैसे कि तुम लोगों को बताया गया है, अमित के घर में जो है जब से अमित का रिश्ता टूटा होता है, सब लोग उदास होते हैं और सब लोग जो है अमित की माँ यह सपना देखती रहती है कि कब उसके घर में बहू आएगी, ताकि उसे कामों से भी आराम मिलेगा और उसका अकेलापन भी दूर होगा। क्योंकि उसकी बेटी मधु जो है वह तो अपने पढ़ाई में लगी रहती है, वह कॉलेज जाती है, आकर अपने पढ़ाई में व्यस्त रहती है, और अमित भी जो है अपना फैक्ट्री चला रहा है तो उसमें वह व्यस्त रहता है, उसके पिताजी भी व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह से अमित की माँ जो है वह अपने आप को बहुत ही अकेलापन घर में महसूस करती है। तो वह बार बार अमित से पूछती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, जब से तुम्हारा रिश्ता टूटा है तुम ऐसे ही जो है हमेशा तुम नकारते जा रहे हो, तुमने तो शादी का इरादा ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से मायाराम जी और अमित तो सुबह फैक्ट्री चले ही जाते थे, मधु अपने कॉलेज जाती थी, और उसी समय जो है उस मधु जो है वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होती रहती है। तभी उसके घर में जो है घंटी बजती है, तो मधु जो है अपने कॉलेज जाने की तैयारी में लगी रहती है, इसलिए उसकी माँ ही जाकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है तो पोस्टमैन आकर उसे एक शादी का कार्ड देता है। वह कार्ड देखते ही वह बहुत प्रसन्न हो जाती है कि किसी के शादी का कार्ड है। तो मधु अंदर से पूछती है, माँ किसका पत्र आया है? पोस्टमैन आया है तो कोई किसी का पत्र लेकर आया होगा। तो वह अपनी माँ से पूछती है, माँ किसका पत्र आया है? तो उसकी माँ कहती है, यह पत्र नहीं है, यह दीपक की शादी का कार्ड है। इस पर मधु बहुत प्रसन्न होती है, वाह माँ, दीपक भैया की शादी ठीक हो गई, उनकी शादी का कार्ड आया है। वह अपनी माँ से आकर पास में आकर बात भी करती है, और वह जो है फिर कुछ देर के लिए उदास हो जाती है, और माँ जो है वह बहुत प्रसन्न होती है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं उसे अपने मैके गए हुए। अब वह सोचती है कि इसी शादी के बहाने जो है वह अपने मैके जाएगी और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकेगी, ठहरेगी। तो इस पर वह अपनी माँ से, अमित की माँ जो है वह शादी का कार्ड देखते हुए वह बातें जो है मधु के सामने बोलती है कि इस अब एक बहाना मिल गया है, मैं दीपक की शादी में जाऊंगी तो कुछ दिन वहाँ पर ठहरूंगी। तभी मधु बोल पड़ती है, माँ शादी दीपक भैया की तो शादी ठीक हुई है, लेकिन मैं तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि उस समय मेरा परीक्षा चलता रहेगा। इस पर माँ कहती है, तब तुम नहीं जाओगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी। तो उसकी माँ जो है, दीपक की माँ फिर जो है वह उसे समझाती है, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी कैसे जा पाऊंगी। तो इस पर मधु कहती है, नहीं माँ तुम चली जाना, मैं यहीं पर रुक जाऊंगी, मैं अपना परीक्षा दूंगी, क्योंकि उसमें जो है तुम्हें शादी में जाना जरूरी है। यही सब बातें होते रहता है। तभी मधु जो है अपना तैयार होकर वह जो है कॉलेज के लिए चल देती है। वह यह भी कहती है कि माँ मेरे भी बहुत अरमान थे कि मैं दीपक भैया की शादी में जाऊंगी, बहुत दिनों से मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी दीपक भैया की शादी में जाऊंगी, लेकिन
अब मेरा परीक्षा आ गया, इसलिए इस कारण से मैं नहीं जा पाऊंगी, लेकिन तुम जरूर चली जाना। इतना कहकर वो अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। तभी जो है अब माँ जो है अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी उसका नज़र जो है वह घड़ी पर जाता है। दोपहर के 1 बजने वाले होते हैं। 11 बजे का टाइम, जब पोस्टमैन आता है तो 11 बजे का समय होता है। सुबह का 11 बजे जो है पोस्टमैन वह पत्र देकर चला जाता है। उसके बाद मधु भी कॉलेज चली जाती है। अब 1 बजे के लगभग जो है, अब उसकी माँ जब घड़ी देखती है कि 1 बज गया है, तो वह कहती है कि अब अमित के आने का समय हो गया है। उसके लिए वह खाने की तैयारियां करने लगती है। अमित तभी जो है अमित घर में आता है और अमित की माँ जो है वह टेबल पर, खाने की मेज पर जो है वहीं पर वह शादी का कार्ड रख देती है। तो अमित जब देखता है कि यह शादी का कार्ड जो है यहाँ पर रखा है, तो वह खाने की मेज पर खाने का इंतजार करते हुए वह, उसकी नज़र जब उस शादी के कार्ड पर जाता है तो वह उसे खोलकर देखने लगता है। तो वह माँ से पूछता है, माँ यह किसकी शादी का कार्ड है? तो उसकी माँ अंदर से ही बताती है, माँ बेटे यह तुम्हारे मामा के लड़के भतीजे का, दीपक का शादी का कार्ड है। अब जो है तो वह शादी को कार्ड जो है वह खोलकर, अमित जो है कार्ड खोलकर वह देखने लगता है। देखकर वह बहुत प्रसन्न होता है और वह जो है माँ के पास चला जाता है। कहता है, माँ आज तो बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा जल्दी खाना लगा देना। तो माँ कहती है, हाँ तुम्हारे खाने के लिए ही मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद वह खाने में लग जाती है। खाने लाकर जो है अमित को देती है और वहीं पास में बैठ जाती है। और बैठते हुए वह गौर से एकटक अमित की तरफ देखती रहती है। तो अमित इस पर जो है उससे पूछता है कि माँ तुम इस तरह से क्या देख रही हो, मुझे एकटक ऐसे देख रही हो? तो उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। फिर भी उसकी माँ तब जो है अमित कहता है, नहीं माँ इस तरह से तुम मुझे देख रही हो, कोई बात तो जरूर है। तब उसकी माँ कहती है, बेटे इसी शनिवार को उसकी भतीजे दीपक की शादी है, मैं सोच रही हूँ उसमें मैं जाऊंगी। तो वह जो है तुमसे 2 वर्ष का छोटा भी है और देखो उसकी शादी भी हो रही है। पता नहीं तुम्हारा शादी का कब होगी। तो इस पर जो है अमित कहता है, सब हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी माँ जो है वह कहती है, पता नहीं तुम्हारे रिश्ते जो है जब से उस लड़की धनीमल जी की बेटी के साथ टूटा है, तब से तो तुम साफ इनकार करते जा रहे हो, तुम साफ शादी करने के लिए मना ही कर रहे हो। तो अमित कहता है, नहीं माँ मैं शादी के लिए साफ इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय आने दो। और वह समझाता है, अपनी माँ को समझाते हुए कहता है। तो उसकी माँ कहती है, देखो बेटे मुझे मधु की भी शादी करनी है और वह जो है तुमसे 7 साल की छोटी है, तुम उससे 7 साल के बड़े भी हो। और इधर देखो यह दीपक जो है तुमसे 2 साल का छोटा है, लेकिन वह उसकी शादी हो रही है, उसके घर में बहू आएंगे। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि यदि तुम्हारी शादी पहले हो जाती तो मुझे मधु की शादी में काम करने वाली एक बहू मिल जाती। देखो अकेले मैं इतना काम नहीं संभाल पाती हूँ और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाता। तो इस पर अमित कहता है, माँ तुम मेरी शादी की चिंता मत करो और तुम मधु की शादी कर दो। इससे जो है तुम्हारे मधु की शादी कर दो, जिससे कि वह जो है अच्छी तरह से उसकी शादी हो जाए। तो इस पर जो है माँ उससे कहती है, तो तुम्हारा क्या विचार है? अब वह धनीमल जी की लड़की की शादी जब उससे टूट गया है, तो तुम कहीं के लिए भी जो है तुम शादी के लिए तैयार हुआ। बहुत कोशिश करती है कि ताकि अमित जो है वह शादी के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अमित जो है वह साफ उस समय में इनकार कर देती है। तो उसकी माँ को के दिल में बहुत ठेस पहुँचता है कि अमित जो है साफ ही शादी के लिए मना कर रहा है। तो अमित जो है वह अमित बिल्कुल ही खाना खाता है और उस समय फिर वापस वह अपनी फैक्ट्री के लिए चला जाता है। तो अमित की माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, वह उदास हो जाती है कि आखिर अमित के मन में है क्या, वह क्या चाहता है। जब से
धनीमल जी की बेटी सरिता से रिश्ता टूटा है, वह जो है उदास उदास भी रहने लगा है और शादी के लिए तैयार भी नहीं होता है। तो इसका तभी सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसका घनिष्ठ मित्र जो है सुरेंद्र है, जो कि नीलिमा का पति भी है। तो वह विचार करती है कि मैं उनसे जाकर पूछूंगी कि आखिर अमित क्या चाहता है, लेकिन अभी तो वह घर में अकेली होती है, इसलिए वह जो है नहीं जाना चाहती है। वह जो है घर में अमित जो है वह अमित की माँ जो है अभी घर में अकेली होती है, इसलिए वह अभी भी तो वह फिलहाल जो है वह इस विचार को रखते हुए कहते कि मैं अगले ही दिन जब घर में ये लोग रहेंगे तभी मैं वहाँ जाकर सुरेंद्र से बातें करूँगी। तो 19वें अध्याय में यहाँ तक तुम लोगों को बताया गया है। अब 20वें अध्याय में एक दो दिन उसके घर अवश्य वह जाएगी, यह सोचते हुए वह जो है 19वां अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। अब 20वें अध्याय हम शुरू करेंगे। 20वें अध्याय में जो है 20वें अध्याय में मुख्य बिंदु जो है वह अमित का एक्सीडेंट होता है। अमित का एक्सीडेंट का चर्चा जो है 20वें अध्याय में 20 अध्याय में जो है यह अमित के का एक्सीडेंट का चर्चा किया गया है। तो 20वें अध्याय में यहाँ तक शुरू होता है कि मीनू जो है उसका अंतिम वर्ष का परीक्षा समाप्त होने वाला होता है, उसके लास्ट पेपर रह जाते हैं, अंतिम पेपर उसे देने बाकी रह जाते हैं, इसलिए वह पूरी लगन और मेहनत के साथ उसके पेपर जो है पहले वाले जितने भी पेपर गए थे, एग्जाम गए थे, उसका और उसकी सहेलियों का, माया का, वह जो है अच्छी तरह से हुआ था। अब अंतिम पेपर देकर मीनू जैसे ही अपने कक्षा से बाहर आती है, वह बाहर आकर अपनी सहेली माया का इंतजार करती रहती है और वह प्रसन्न भी होती है कि आज के बाद जो है आज उसका अंतिम परीक्षा होता है और वह आज से वह स्वतंत्र हो जाती है, आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि उसे अब आगे जो है पढ़ाई नहीं करनी है, उसका लक्ष्य जो था वह यहाँ पर पूरा होने वाला है। तो इस पर मीनू जैसे ही क्लास से कक्षा से बाहर निकलकर वह माया की इंतजार करती रहती है, तभी माया भी जो है परीक्षा देकर वह बाहर कक्षा के बाहर आती दिखाई देती है। दोनों सहेलियां मिलती है, दोनों सहेलियां बातें करती है, दोनों सहेलियां हाथ मिलाते हैं और उसके बाद माया जो है मीनू से पूछती है कि मीनू तुम्हारा विचार क्या है, आज चलो हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। इस पर जो है मीनू कहती है हाँ तुम तो ये बात तो तुम सही कही, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं आज नीलिमा के घर चली जाऊं, चलो रहने दो। तो इस पर माया कहती है कि नीलिमा के घर तुम दूसरे दिन चली जाना, आज ऐसा करो हम पिक्चर देखने चलते हैं। तो दोनों सहेलियां तैयार हो जाती है पिक्चर देखने के लिए और वह हॉस्टल में जाकर दोनों सहेलियां वहाँ बातें करती रहती है। हॉस्टल में जाकर वह जो है दोनों सहेलियां वहाँ पर दोनों बातें करती रहती है और तभी उसे मीनू को नींद आने लगती है। मीनू को नींद आने लगती है तो माया उसे रोकती है कि देखो तुम्हें सोना नहीं है, लेकिन मीनू का शरीर इतना थक जाता है क्योंकि रात भर वह जब तक पढ़ाई की हुई रहती है, उसके बाद वह परीक्षा देकर आती है, तो उसका मन करता है कि वह आज आराम करे। वहाँ पर उसे नींद आ रही है तो वह आराम करे, लेकिन माया के कहने पर उसे उठना पड़ता है और वह तैयार होकर 3 बजे के शो में वह पिक्चर देखने पिक्चर हॉल जाती है। वहाँ जैसे ही ये दोनों सहेलियाँ जाती है, वहाँ पर और भी बहुत सारे उसकी सहेलियाँ जो है सहपाठी जो है उसके कॉलेज की सहपाठियाँ, वो सब जो है वहाँ पर मौजूद रहते हैं पिक्चर हॉल में, वहाँ देखते हैं। दोनों सहेलियाँ जब पिक्चर का शो खत्म होता है तो बहुत अच्छे से जब वो लोग जो है सवेरे ही वह जल्दी ही पिक्चर शो खत्म करके और वह वापस होना चाहती है, ताकि जो है 3 बजे का शो इसीलिए वह रखती है कि उसे
हॉस्टल वापस आने में लेट ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, इसलिए वह क्या करती है, वह पिक्चर देखते हुए वह जो है हॉस्टल में वह करते हुए वह जो है जल्दी ही वापस आने की तैयारियां करती है। पिक्चर खत्म होता है, जैसे ही वो वापस आती है वह जो है पिक्चर हॉल से निकलती है। दोनों सहेलियां अब बात करते हैं कि चलो आज खाना भी हम होटल में ही जाकर खाएं। हॉस्टल का खाना खाते खाते तो हम लोग रोज खाते ही हैं, चलो आज जो है बाहर होटल में ही खाना खाकर चले, ताकि हम लोग जब कमरे में पहुंचे तो इधर उधर कहीं नहीं निकलना पड़े, अच्छी तरह से आराम कर सके। तो दोनों सहेलियां होटल में जाती है, खाना खाते हैं और दोनों सहेलियां बातें करते हुए फिर वापस अपने हॉस्टल में पहुंचती है। हॉस्टल के दरवाजे पर जैसे ही मीनू अपने पर्स से ताले की चाबी, ताली लिखा है उसमें, वह चाबी है, ठीक है, तो ताले की चाबी निकालती है और वह जो है ताला खोलती रहती है। तभी वहां पर उसकी सहेली जो है, मीनू की सहेली माया, वहां पर नीलिमा और उसका पति सुरेंद्र वहां पर पहले से ही खड़ा रहता है। उसे दिखाई देता है कि वे जो है खड़े हैं। तब जो है मीनू कहती है, नीलिमा मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी, लेकिन आज थोड़ा पिक्चर देखने का मूड हो गया था, इसलिए मैं पिक्चर देखने चली गई, कल सुबह ही मैं तुम्हारे घर आती। तो इस पर नीलिमा कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी पहले ही तुम्हारे पास आ जाती, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, आज मैं आ जा पाई हूँ। तो इस पर उसके बाद वह कमरे खोलती है और माया और मीनू, नीलिमा और उसका पति सब लोग जो है घर के उसके हॉस्टल के अंदर जाते हैं। और मीनू और माया जो है, मीनू जो है वह सो जाती है वहाँ पर। मीनू सोती, माया जो है जैसे ही अपने कमरे में पहुँचती है उसे नींद आ जाता है और इधर नीलिमा, मीनू और उसका पति सुरेंद्र तीनों बैठकर बातें करते रहते हैं। तो मीनू नीलिमा और सुरेंद्र के उदासी चेहरे को देखते हुए वह जो है उसे रहा नहीं जाता है, तो वह पूछती है, आप लोग इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? तो इस पर मीनू बताती है, उसकी सहेली नीलिमा बताती है, मीनू तुम्हें पता है अमित का जो है एक्सीडेंट हो गया है। तो इस पर जो है अब मीनू के मन में बहुत जो है वह आश्चर्य होता है, क्या बात है, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? वह अचानक वह जो है सभी बातें नीलिमा से पूछने लगती है। तो नीलिमा बताती है कि अमित भैया का कार जो है एक्सीडेंट हो गया, वह एक पेड़ से जाकर टकरा गया और उसमें वे घायल हो गए, बहुत बुरी तरह से उनका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और वह पेड़ से जाकर टकरा गया, जिसके कारण जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मीनू पूछती है कि अब उनका हाल कैसा है, वे कैसे हैं? तो वह बताती है कि उनका हाथ पैर का हड्डियां तो चकनाचूर हो गया है और शरीर में भी काफ़ी चोटें आई हैं। तो ये सभी बातें सुनकर जो है अब मीनू को भी काफ़ी दुख होता है, काफ़ी जो है सहानुभूति उत्पन्न होती है उसके मन में। तो वह फिर नीलिमा बताती है कि मीनू, अमित जो है वह तुमसे मिलना चाहता है, कुछ देर के लिए यदि तुम चाहो तो जाकर उनसे मिल लो। तो इस पर मीनू वह नहीं नकार सकती है और वह जो है कहती है, हाँ मैं कल ही जाकर मिल लूँगी। और इतना कहकर वे लोग बातें करते हैं और नीलिमा और सुरेंद्र उसका पति वह उसके हॉस्टल से वापस चले आते हैं। वे चले जाते हैं। अब जो है वह तो कल से रात भर जागी हुई जो है नीलिमा और सुरेंद्र तो चले जाते हैं और मीनू जो है वह रात भर तो जगी होती है, तो इसलिए वह उसके आंखों में नींद का भी भारीपन है और वह सोने के का विचार करती है। माया तो पहले ही सो जाती है क्योंकि वह बहुत थक जाती है और इधर मीनू जो है सोने का बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके चेहरे में बार बार अमित का चेहरा घूमता नजर आता है। वह सोचती है कि आखिर कैसे क्या हो गया, वह कैसे उस अमित को कितना गहरा चोट लगा होगा। वह सुबह होने का इंतजार करती रहती है। वह रात भर बहुत कोशिश करती है सोने का, लेकिन उसे
अच्छी तरह से नींद नहीं आती है। सुबह प्रातः होते ही वह तैयार होकर मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ पर उसे भर्ती किया गया था वहाँ वह जाने की तैयारियाँ करने लगती है। अब जब मीनू वहाँ मेडिकल कॉलेज के पास पहुँचती है तो उस समय घड़ी में 9 ही बजे होते हैं, लेकिन वह मेडिकल कॉलेज जो है उसका गेट जो है वह 10 बजे खुलने वाला होता है। इस पर अब मीनू क्या करे, 1 घंटा पहले वह पहुंच जाती है तो वहाँ पास में ही एक पत्रिका को उठाकर वह जो है उसे पढ़ने लगती है। पत्रिका खरीद लेती है और वहीं पर पास में रखे बेंच पर बैठकर वह पत्रिका को पढ़ने लगती है। तो इस पर वह पढ़ने लगती है तो वह और जैसे ही वह 10 बजने का इंतजार करती रहती है, जैसे ही उसके घड़ी में 10 बजते हैं मेडिकल कॉलेज का गेट खुल जाता है और वह अंदर हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर जाकर मीनू अमित के कमरे के पास पहुँचती है और उसे धीरे से खोलते हुए वह जैसे ही अंदर कमरे में पहुँचती है अमित को देखकर उसे काफ़ी दुख होता है। वह जाकर वहाँ उसके पास अमित के पास बैठती है और काफ़ी देर बैठने के बाद उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाते हैं। ना अमित बोल पाता है ना मीनू इधर कुछ बोल पाती है। मीनू बस चुपचाप वहाँ बैठी रहती है। दोनों के अंदर, दोनों के दिल में, दोनों के मन में जो है एक दूसरे के प्रति जो है वह सहानुभूति उत्पन्न होती है। वे दोनों जो है एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तभी मीनू जो है वह सोचती है कि किस बात से उनसे बातें की जाए, कौन सी बातें सबसे पहले उनसे की जाए। तभी अचानक उनके मुंह में मीनू के मुंह से यह निकल आता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो अमित बताता है कि मेरी तबीयत क्या होगी, जो मैंने कर्म किया था उसका फल मुझे मिला है, उसका फल ही मुझे भगवान ने दिया है। तो मेरी तबीयत का क्या है, यह जो है वैसा ही है। इस पर जो है मीनू उसे चुप कराती है कि देखिए इस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये सब बातें मत निकालिए। लेकिन अमित जो है वह कहता है देखो मीनू, मैं तुमसे पहले ही बहुत बार मिलने की कोशिश किया, मैं तुम्हें जो मेरे ऊपर गलतफहमी पैदा हो गया है, तुम्हारे मन में जो है मेरे प्रति गलतफहमी पैदा हुई है, इसे मैं दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिला। और अब तो ऐसी हालत हो गई है जिसमें मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो है मेरी शादी जो है दूसरी जगह ठीक हो गई थी, लेकिन मैं जब से तुम्हें देख कर आया हूँ तभी मैं तुम्हें अर्धांगिनी मान लिया था। और उस समय के बाद आज तक मैंने दूसरी शादी मेरे माता पिता के जिद के करने पर वहाँ दूसरी जगह तय हो गई थी, लेकिन भगवान की दया से वह रिश्ता भी टूट गया है। भगवान की कृपा थी कि वह रिश्ता भी जो है टूट गया है, लेकिन उस समय से अभी तक मैंने शादी करने का कोई विचार नहीं किया है। लेकिन अब तो भगवान की मर्जी, क्योंकि मैं तो अब अच्छी तरह स्वस्थ भी नहीं हो सकता हूँ, अब आगे भगवान के हाथों में है। मैं पता नहीं कितने दिनों तक जिंदा रहूँगा या न रहूँगा, लेकिन मैं अपने दिल का जो है बात तुमसे बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें पहले ही जब से तुम्हें देख कर आई थी, मैंने तुम्हें अपने मन में बिठा लिया था और मैं तभी से तुमसे ही शादी करना चाहता था। लेकिन मेरे माँ बाप जो है वे दूसरी जगह शादी करने के लिए तय कर दिए थे, लेकिन मैं उनकी बातों को नकार भी नहीं सकता था, इसलिए वहाँ पर भी जो मैं कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने ये सभी बातें कह देता हूँ। इस पर जो है मीनू को काफ़ी ग्लानि महसूस होती है, उसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदा महसूस होता है कि आज तक जो वह दोषी अमित को समझ रही थी वह कुछ नहीं था, बस उसकी गलतफहमी के कारण जो है वह अमित को दोषी और अपराधी समझ रही थी। लेकिन जब अमित उसे सब बात साफ साफ बताता है तो उसके मन से जो है उसके प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है और वह धीरे धीरे जो है अमित के बारे में वह सोचने लगती है कि आज तक वह जो है उससे काफ़ी बड़ी भूल हुई है जो अमित को वह दोषी समझती रही। इतना
इतना ही कहते हुए तभी उसके कमरे में उसकी माँ, ये सभी बातें खत्म होते ही उसकी माँ जो है कमरे में प्रवेश करती है। जैसे ही वह आती है तो अमित को देखती है, तभी अमित जो है अपनी माँ को बताता है, माँ यह लड़की वही है जो कि मेरठ में हम लोग 3 साल पहले, अब 3 साल पहले की बात होती है, इसलिए माँ जो है मीनू को पहचान नहीं पाती है। तो अमित उसे बताता है कि यह वही लड़की है जिनके यहाँ हम लोग 3 वर्ष पहले हम लोग गए थे शादी के लिए। तो इस पर माँ जो है वह मीनू को देखती है और पूछती है, अब कैसी हो तुम, कैसी हो बेटी? अमित का तो देखो यह इतना बुरा हाल हो गया है, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, यह कैसे कितने दिनों में ठीक होगा। तभी मीनू जो है वह अब उसकी माँ को सांत्वना देती है कि ऐसी कोई बात नहीं, अमित जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर अमित की माँ जो है मीनू से पूछती है, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी? तो वह बताती है कि मैं शादी के बाद तीसरे वर्ष का परीक्षा जो है इसी बार वकालत की पढ़ाई पूरी करने के लिए, वकालत की तैयारी करने के लिए मैं यहाँ चली आई थी और हॉस्टल में रहकर वहाँ पढ़ाई कर रही थी और अंतिम वर्ष का, तीसरे वर्ष का परीक्षा भी जो है मेरा समाप्त हो गया है। अब मैं फिर वापस घर चली जाऊंगी। तो ये सभी बातें जो है वह अपनी माँ से बताती है, उसकी अमित की माँ से बताती है। इतने ही देर में जो है अमित की माँ जो है अमित का हाल देखकर वह बहुत ही उदास होती है और वह जो है भगवान के ऊपर जो है कहती है कि अब भगवान के हाथों में ही है कि अमित कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। और डॉक्टर जो है पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं उसकी जान को बचाने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। भगवान आगे का डोर जो है भगवान के हाथों में ही है। ये सभी बातें करके अब जो है अमित, माँ और उसकी माँ और वहाँ मीनू बैठी होती है। तभी मीनू को विचार आता है कि इस समय उसे ज़्यादा देर वहाँ ठहरना ठीक होगा या नहीं। यह सोचकर वह जो है अमित को बोलकर अब फिर वह वहाँ से अपने हॉस्टल वापस चली जाना चाहती है और वह फिर अपने हॉस्टल वापस चली जाती है। तो 20वें अध्याय में यहाँ तक तुम लोगों को बताया गया है। अब 21वें अध्याय अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।